ओम श्री साईनाथाय नमः। इस वीडियो में हम साईं बाबा के 9 गुरुवार व्रत की पूरी होने पर व्रत का उद्यापन यानी व्रत को किस प्रकार खोलना चाहिए, व्रत के समय क्या जरूरी नियम है जो हमें पूरी श्रद्धा से निभाना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। साईं बाबा जैसे सरल सद्गुरु शायद ही कोई है। वे जितना सरल है उनकी पूजा विधि व्रत भी उतनी ही सरल है। माना जाता है कि साईं बाबा का 9 गुरुवार व्रत कलयुग का सबसे जल्दी फल देने वाला और चमत्कारी व्रत है। साईं बाबा के 9 गुरुवार व्रत रखने से कई साईं भक्तों को अपने जीवन की कई परेशानियों से निजात मिल चुका है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिसका हल हमारे हाथों में नहीं होता, तब हमें बाबा के शरण जाना चाहिए और 9 गुरुवार व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आपको साईं बाबा का 9 गुरुवार व्रत किस प्रकार रखा जाता है उसकी जानकारी चाहिए तो मैंने उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर चेक करें। हमारे चैनल में कई साईं भक्त व्रत के बाद उद्यापन विधि यानी व्रत को खोलने की विधि और कुछ नियम के बारे में पूछ रहे थे। इस वीडियो में हम उसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, साथ ही कुछ जरूरी नियम जो व्रत में निभाने चाहिए उसके बारे में भी बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से हमें उद्यापन विधि अपनानी चाहिए जिससे कि हमारा व्रत सफल हो पाए। 9वें गुरुवार को यानी कि व्रत के समाप्ति के दिन कम से कम 5 गरीबों को खाना अवश्य खिलाएं। अगर खाना पॉसिबल नहीं है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी जरूरतमंद को जरूर दें। साईं बाबा अपनी पूरी जीवन में मानव कल्याण हेतु कार्य करते रहे हैं और भक्त हमेशा बाबा को उसी प्रकार खुश करते रहे हैं। बाबा को वे भक्त बहुत पसंद है जो जरूरतमंदों के लिए काम करते हैं। व्रत के समाप्ति के बाद जो व्रत पुस्तक होते हैं, जो बाबा का 9 गुरुवार व्रत पुस्तक रहता है, आप ऑनलाइन या मंदिर के पास ज्यादा पुस्तक खरीदे ताकि व्रत के समाप्ति के बाद इन पुस्तक का वितरण आप अपने मित्रों और परिवारजनों के बीच करें। इससे बाबा की कीर्ति का फैलाव होगा और साथ ही पुण्य की प्राप्ति भी होगी। 9 गुरुवार व्रत के दौरान जो आपने पीले कपड़े में सिक्के को बांधकर बाबा के चरणों पे रखा था उसे 9वें गुरुवार में उठाकर विसर्जन कर दे। अगर आपके घर के पास कोई भी नदी या पानी का स्रोत नहीं है तो उस सिक्के को आप लक्ष्मी देवी के चरणों पे अर्पित कर दे और बीच बीच में उसकी पूजा करें। ध्यान रहे 9वें गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर आपको अवश्य जाना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो भगवान के मंदिर जो आपके घर में है वहाँ पर ही आप साईं बाबा के चरणों में अपना प्रस्ताव रखें और जो भी आपने मनोकामना मांगी है उसे बाबा के आगे रखें। अब जानते हैं साईं बाबा के व्रत के दौरान कौन कौन से नियम है जो हमें अवश्य पालन करना चाहिए। सबसे पहला नियम है कि हमें कभी भी भूखे पेट व्रत नहीं करना है। आप एक समय फल या कोई भी हल्के भोजन जो सात्विक होता है उसे आप खा सकते हैं और दूसरे समय नॉर्मल खाना यानी कि जो हम डेली रूटीन में खाते हैं वो खा सकते हैं। तो एक समय का खाना आप सात्विक अवश्य खाएं। सात्विक खाने का अर्थ है जो बहुत ही पवित्रता से बनाया गया हो, जिसमें अदरक, लहसुन या कोई भी तीखी चीज ना हो। मुख्यतः सादा खिचड़ी या साबूदाने की खिचड़ी, इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आप आसानी से खा सकते हैं। साईं बाबा का 9 गुरुवार व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या छोटे बच्चे भी हो। अगर 9 गुरुवार में कोई एक गुरुवार बीच में छूट जाता है तो उसे गिनती में ना लाएं, आप दूसरे गुरुवार से फिर से गिनती करें। तो इस तरह आप आसानी से उद्यापन और नियमों का पालन करते हुए साईं बाबा का 9 गुरुवार व्रत का पालन करें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम साईनाथाय नमः।